वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम स्टार्ट करेंगे विद द फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस से। सो एरीज से स्टार्ट करते हैं हम। एरीज वो लोग हैं इस टाइम के ऊपर जिनके लिए उनके काफ़ी सारे हाउसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके बहुत सारे मामलात जो कि उनकी अपनी एनर्जी के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से, इसके अलावा उनकी पार्टनरशिप के हवाले से मामलात आहिस्ता आहिस्ता जो हैं सब के सब बेहतरी की तरफ माइल हो रहे हैं। और वो चीज़ें जो कि आपके करियर के हवाले से हैं, करियर बिल्डअप करने के हवाले से हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी अब बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। अगले आने वाले कुछ महीने इस लिहाज से आपके लिए काफ़ी आसानियाँ लाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 13 दिसंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है मंडे, तो क्या सिचुएशन है फॉर एरीज। आई हैव ओवर हेयर सन, पेज ऑफ wands, 3 of wands, 8 of swords, 5 of pentacles, 2 of swords और 5 of wands। अच्छा जी, ये सिचुएशन है इस हफ़्ते की एरीज़ लोगों के लिए। हफ़्ते का आगाज़ जो है वो बड़े अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है, ख़ास तौर पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये तीनों दिन जो हैं बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब लिए हुए हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, कुछ ऐसी बात आपको पता चल सकती है जो कि फ़र्दर आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी का बायस बने। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है ट्यूसडे वाले दिन। ये स्टार्ट जो है रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है, करियर के हवाले से भी हो सकता है, या ये कोई ऐसा आइडिया हो सकता है कि जिसको आप अगर फॉलो करें तो आप चीज़ों को काफ़ी आगे बेहतर अंदाज में लेके जा सकते हैं। लेकिन इस आइडिया का फॉलो अप जो है उसमें थोड़ा सा डिले है। मतलब आइडिया तो बहुत अच्छा है और यकीनन आप इसको फॉलो भी करेंगे, लेकिन इसको मैच्योर होने के लिए, इसका फ्रूट लेने के लिए या इसको सही पैमाने पे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है वो रिक्वायर्ड है। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये यहाँ पे वेडनेसडे वाले दिन बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कुछ और चीज़ें रिक्वायर्ड हों इस प्रोजेक्ट को मैच्योर करने के लिए, या आपकी ज़िंदगी में पैरेलल कोई और चीज़ भी चल रही है जिसके जहाँ से गुड न्यूज़ आने का आपको इंतज़ार है। सो ये दिन जो है एक किस्म का थोड़ा इंतज़ार करते हुए, किसी को याद करते हुए गुजर जाएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है थर्सडे वाले दिन के लिए। इसके बाद सूरत हाल आपके लिए थोड़ी सी ना डिफ़िकल्ट होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ी बेचैनी है, समझ नहीं आ रही है कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है, कामों में रुकावट है बेसिकली, और आपको लगता है कि जैसे अब काम हो जाएगा और फिर नहीं होता, फिर लगता है अब हो जाएगा और फिर नहीं होता। ये इस तरह का कुछ दिन जो है वो नज़र आ रहा है। फ्राइडे को 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसे लॉसेस हो सकते हैं जो मनी के हवाले से हों, और यकीनन ये चीज़ आपके दिल को परेशान करेगी। कुछ ऐसी भी बात हो सकती है कि जैसे अगर आपका किसी से बहुत अच्छा कोई ताल्लुक़ था तो वहाँ से आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिले। डज़न्ट नेसेसरी कि ये लव रिलेशनशिप के अंदर हो, ये आपके वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो वहाँ पे देखना पड़े। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे हैं और सारी एनर्जी जो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे थे अब आपने अपने अंदर रोक ली है और इनवर्ड चले गए हैं आप। इनवर्ड जाने का मतलब ये होता है कि आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको महसूस हुई हैं वो आपने अपने अंदर तक रखी हुई हैं और किसी से भी उस बारे में बात नहीं कर रहे। और उसके बाद वीकेंड आ जाता है, संडे आ जाता है और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब ये मल्टीपल किस्म की बातें हो सकती हैं जो कि आपके जहन में चल रही हैं, ऐसे कर लूँ नहीं, ऐसे कर लूँ नहीं, ऐसे कर लूँ। और ये भी हो सकता है कि कोई ख़ास मामला हो जहाँ पे आपको किसी कंपटीशन का सामना करना पड़े, तो स्टेप बाय स्टेप बहरहाल आगे बढ़ना जो है एक अच्छी अप्रोच होगी। एक बात। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो बेहतर हो रही हैं, सो चांसेस आर देयर कि या तो आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं या टॉरस के साथ, तो चांसेस आर देयर कि भाई आहिस्ता आहिस्ता ये मामलात एंड ऑफ द ईयर तक, दिसंबर तक जाते, दिसंबर एंड तक होते होते
चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएँ। अभी कुछ आपको ग्लिम्पसेस ज़रूर मिल रहे हैं, जैसे हफ्ते के पहले 3 दिन ना कुछ ग्लिम्पसेस ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी भी उसके साथ चल रही हैं। सो इन प्रॉब्लम्स के लिए आपको चाहिए है कि आप थोड़ा सा मज़ीद सब्र और हौसला करें और जो अच्छे काम हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करें, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे। अच्छा जी, ये हो गई रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लियो जो हैं वो किस सूरत हाल में से गुज़र रहे हैं। लियो के लिए भी मामलात जो हैं वो अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ माइल हैं। ओवरऑल पिछले साल 1.5 साल से बहुत ही प्लानिटरी पोजीशन के अंदर बहुत खिचड़ी पकी हुई थी, और अब एक जनरली एक बेहतर टाइम पीरियड, एक छोटा सा पैसेज ऐसा है कुछ महीनों का जो कि बेहतरी की तरफ आपको थोड़ा रिलैक्स करेगा, कुछ ना कुछ आसानियाँ भी आएंगी। अब वो किसके चार्ट में क्या है उसके हिसाब से भी कुछ डिटरमिन होगा, और डिफरेंट जो साइंस हैं उनके लिए भी डिफरेंट हिसाब किताब जो है वो रहेगा। सो आई हैव ओवर हियर फॉर लियो 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, 7 ऑफ कप्स और लवर्स। अच्छा जी, कुछ नई बिगनिंग जो है वो हो रही है, और ये बिगनिंग जो है आप ये समझ लें कि मिडल ऑफ द वीक होती हुई नज़र आ रही है। हफ्ते का आगाज़ जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ है, जहाँ पे एक टाइप ऑफ उदासी है, तन्हाई है, थोड़ा सा डिप्रेशन और एंग्जाइटी है। पास में होने वाले मामलात जो हैं वो आपके लिए तकलीफ़ का बायस हैं, और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब आप जैसे डिसाइड किए हुए हैं कि वो चीज़ें या वो गलतियां दोहरानी नहीं हैं। जैसे पहले हुआ था अब नहीं करना, पहले दिल दे दिया था अब नहीं देना। हालांकि ये लियो के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लियो बहुत दिल फेंक होते हैं। तो 4 ऑफ सोर्ड्स जो है वो बहरहाल जो मंडे का दिन होगा वो ऐसा होगा जिसमें आप कहेंगे नहीं नहीं अब मज़ीद इस तरह की कोई हमाकत नहीं करनी। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ट्यूसडे है यहाँ पे, और ट्यूसडे का दिन जो है थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप लोगों के साथ मिलके कुछ काम कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पहले से चल रहे हों, और ये प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप एक लर्नर के तौर पे भी चीज़ें सीख रहे हैं। किसी की कोलैबोरेशन से भी हो सकते हैं, और किसी के पास एडमिशन लेके भी कुछ ना कुछ आप कर रहे हो सकते हैं। सो इस लिहाज से एक बहुत अच्छा दिन है लर्निंग प्रोसेस के लिए। उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। वेंसडे को मिडल ऑफ द वीक कोई ट्रैवल हो सकता है, मिडल ऑफ द वीक कोई ऐसा शख्स आपसे मिलने आ सकता है, या आप किसी ऐसे शख्स से क्विकली मिलने जा सकते हैं एक शॉर्ट सा ट्रिप लगाने के लिए। डजंट नेसेसरी कि शहर से बाहर ही जाएं, इनसाइड द सिटी भी कुछ ऐसी मूवमेंट हो सकती है जो कि थ्रिलिंग है। इस कार्ड में बेसिकली थ्रिल है, या ये कह लें कि वेंसडे का दिन एक थ्रिलिंग दिन नज़र आ रहा है, या ये कह लें कि वेंसडे के दिन आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी, बैक एंड फोर्थ आपको चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी। अभी यहाँ वहाँ भागे जा रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ, इस तरह एक बिज़ी सा दिन जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये नहीं है कि ये आपके लिए हैक्टिक होगा, आप बहरहाल इसके अंदर खुशी महसूस करेंगे जो भी अब मामला है आपके साथ। थर्सडे वाले दिन 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छी अर्निंग नज़र आ रही है जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा टाइम है जो आप स्पेंड कर रहे हैं, और या ये कह लें कि वो चीज़ें जो आपको इंटरेस्ट है जिसमें आप उनके ऊपर अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई हॉबी हो सकती है, बुक रीडिंग से ले के फ़ोटोग्राफ़ी तक, गार्डनिंग से ले के कुकिंग तक, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा जो कि जिसको आप इंजॉय करते हैं, वो टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी जगह पे एक तन्हाई का फैक्टर भी हो सकता है कि रहे, अकेलापन रहे। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि पिछले दिन आप किसी बड़ी ही थ्रिलिंग या चार्मिंग पर्सन से मिलकर आएँ, और अब अगले दिन आपको थोड़ा ज़रा मिसिंग देम टाइप की फ़ील जो है वो महसूस हो।
स्टार का कार्ड है यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन के लिए एक अच्छा कार्ड, ऐसा कार्ड जहाँ पे उम्मीद होती है, जहाँ पे खुशकिस्मती होती है, जहाँ पे आप ये समझ लें कि आप फ्यूचर में फोर्स ही कर सकते हैं, आपको एक लाइट नज़र आ रही होती है, अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी की कोई डायरेक्शन नज़र आ रही होती है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। अगर कोई आप में से कुछ लोग बीमार हैं तो ये आपकी हेल्थ की इंडिकेशन भी हो सकती है। 7 ऑफ कप्स, क्या करूं, आया कि ये करूं या फिर वो करूं, इनसे बात करूं या उनसे बात करूं, रिलेशनशिप बनाऊं कि करियर की तरफ फोकस करूं, कन्फ्यूजन। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि साइमल्टेनियसली आपकी लाइफ में है। नाउ यू हैव टू सेट प्रायोरिटी, किसको पहले, तो ये एक बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और 7 ऑफ कप्स के साथ जब लवर्स का कार्ड है तो हो सकता है कि ये चॉइस ऐसी हो कि मुझे मोहब्बत को चूज़ करना है या करियर को चूज़ करना है, मुझे स्पाउस को चूज़ करना है या फ्रेंड को या पार्टनर को चूज़ करना है। इस तरह के कुछ मामलात जो हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यकीनन कुछ ना कुछ थ्रिलिंग फैक्टर जो है वो है यहाँ पे इस हफ़्ते के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, जिसको यकीनन आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। सो ये थी रीडिंग लियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं और लास्ट फायर साइन जो कि मेरे पास यहाँ सजिटेरियस के लिए डेक मौजूद है, उससे स्टार्ट लेते हैं अब। अगले एक हफ़्ते के अंदर सजिटेरियस लोग जो हैं वो चीज़ों में बेहतरी की तरफ उनको इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहरहाल जो जुपिटर है उसकी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही है और ये सूरत हाल जो है अप्रैल तक रहेगी। इस दौरान छोटे मोटे माइनर वाक़यात आपके लिए परेशान कुन हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो डिपेंड करते हैं कि आपके पर्सनल चार्ट की क्या सूरत हाल है। सो मंडे 13 जून से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, आई हैव ओवर हियर फॉर यू नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा जी, कोई ना कोई शख्स ऐसा है जो कि आपकी ज़िंदगी से जा रहा है या कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि ख़त्म हो रहे हैं। आप अपनी तरफ से चाहे जो भी कोशिश कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं मामलात को सुधारने के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि बाज़ दफ़ा चीज़ों का ख़त्म हो जाना जो है वो बेस्ट अप्रोच होती है। और मुझे ये चीज़ यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही है कि चीज़ों का ख़त्म हो जाना जो है वही बेस्ट अप्रोच है। क्योंकि अगर कोई पर्सन है और वो आपकी नहीं बात सुन रहा या आपसे इंटरेस्ट नहीं है उसको और वो जाना चाहता है, तो फिर आपको उसको जाने देना चाहिए। थोड़ी बहुत जो कोशिश हो सकती है वो करने के बाद उसको जाने देना चाहिए। ज़बरदस्ती तो कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। सो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ आप मौजूद हैं, ऑफ़र्स दे रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, वो बातें करने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरा सुनना चाह रहा है। काफ़ी सारी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। ट्यूसडे वाले दिन हो सकता है कि आप ख़ुद मूव करके उस पर्सन की तरफ जाएं, मनाने की कोशिश करें, बात करें, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन वेडनेसडे के साथ जो कार्ड यहाँ पे मौजूद है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई बहुत होपफुल कार्ड नहीं है और यकीनन बहुत ज़्यादा आपको मिलता हुआ भी नहीं नज़र आ रहा। यही वजह है कि अगले दिन 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ एक पेन्स टेकिंग डे हो सकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है आपको पता चले जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे हो, अनएक्सपेक्टेड हो और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मुश्किल बना दें। इसके साथ ही यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस अगेन, अब अगर ये रिलेशनशिप ही है तो ये बहुत हद तक डाइवोर्स, सेपरेशन, इस टाइप की बात नज़र आ रही है। और जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन जो है वो बहुत हद तक सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ टोटली अपने बारे में सोच रहा हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस सारी सूरत हाल में बच्चे भी कुछ इन्वॉल्व हों, तो चांसेस आर देयर कि ये पर्सन जो है ये बच्चों के बारे में थोड़ा सा कुछ कंसर्न शो तो करे, लेकिन आने वाले दिनों में वो इस चीज़ से भी बाहर आ जाए। और जैसे कि मैंने कहा कि हफ्ते 1-10 दिन में जुपिटर की पोजीशन बेहतर हो जाएगी। सो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ मौजूद है,
सिचुएशन के अंदर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। और यकीनन मुझे ये असल में मुझे ये महसूस हो रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, वट एवर दे आर ट्राइंग टू प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ़ यू, लेकिन इस हफ़्ते के अख्ताम तक उनकी असल बात जो है या असल पिक्चर जो है वो आपके सामने जो है वो आ जाएगी। और आपकी वैसे कोशिशें कुछ ज़्यादा कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे, सॉरी टू से। जब मैंने ये कहा कि जुपिटर की पोजीशन बेहतर हो के आपको फ़ायदा होगा, तो बाज़ दफ़ा ये फ़ायदा याद रखिएगा चीज़ें ख़त्म होने के मामले में भी होता है। ठीक है जी। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।